मुझे आशीर्वाद दे दियो हनुमान जी। तो आपने महाराज जी क्या मांगो हनुमान? मैं क्या मांगूंगा, मौका पर तो कबू जन का देगो, मौका पर तो जन कैसे मिल जाए। जी। तो सब्जी बनने में महाराज जी, सब्जी प्रसाद बनने में कितना समय लग जाएगा महाराज जी? तो खाली देर लगेगा। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, इन दुर्गम पहाड़ों, वनों, जंगलों में रहने वाले दिव्य साधक, संत, दिव्य तपस्वी, बुजुर्ग और बहुत महान महापुरुषों के दर्शन प्रेमियों आप और हम जो दर्शन कर पा रहे हैं, श्री जी की असीम कृपा है, ठाकुर जी की असीम कृपा है और उनकी कृपा का हम प्रेमियों पूरा लाभ भी ले पा रहे हैं। क्योंकि इन जंगलों में रहने वाले संतों के दर्शन होना प्रेमियों उतना ही दुर्लभ है जितना संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, यानी कि जो संसार में सबसे दुर्लभ है वो यही है। और आप देख रहे होंगे प्रेमियों, ये जो दुर्गम जंगल पहाड़ हैं, यहाँ पे तोते हैं, मोर हैं और तमाम तरीके के, हर तरीके की प्रकृति की यानी पूरी सुंदरता आप यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेमियों संतों के वास हैं। और प्रेमियों आपको एक चीज़ बताऊं कि आज के जो दर्शन है ना, इतने ज़्यादा सूक्ष्म हैं, क्योंकि बहुत वयोवृद्ध संत हैं। और प्रेमियों उनकी आप अवस्था देखेंगे, जो हाथ हैं, हमारी ब्रज भाषा में कही जाए कि जो हाथों पर सरवट पड़ रही हैं, मुरझाए से है गए, क्योंकि ये लक्षणों में बहुत ज़्यादा आयु होवे के, उम्र दराज संत होवे के लक्षणों में उनके हाथ जैसे प्रसादी तैयार करें तो थोड़े कपा में, क्योंकि पर उनको महाराज जी को भी प्रण ये है कि जब तक यह शरीर में प्राण है, यानी कि प्राण वायु है, तब तक ठाकुर जी को भोग अपने हाथों से ही तैयार करा के प्रसाद पवानो है। और प्रेमियों आपसे एक निवेदन है, आप एक क्षण के काजे भी इन दर्शन में मत हटियो, क्योंकि ऐसे वयोवृद्ध संतन को जो अनुभव है, कहीं ना कहीं जैसे हम मधानी में दही छाछे चला के जब मक्खन निकल के आवे, मक्खने भी ताकें, यानी कि हमारे ब्रज में जब मक्खन होगा ता में फिर में तो घी निकले, ऐसे ही इन संतों का अनुभव है। इनको पूरी आयु यानी पूरा सांसारिक जीवन, पूरा जीवन भजन में निकलो है। आज उनकी जो अवस्था है, उनके जो मुखार बिंद से एक शब्द भी निकलो तो समझो वो कहीं ना कहीं बहुत मील को पत्थर साबित हो गया। सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन भाई, और जंगल में रह रहे हैं, नितांत एकांत। ये आप एक बार और दर्शन कर लो। ये प्रेमियों वही वृक्षावली है, वही लता पताएं जो ठाकुर जी श्री जी के समय पे सखी रूप में, उनकी सहचरी रूप में ये रहीं। और तो प्रेमियों अब हम चल रहे हैं महाराज जी के श्री चरणों में और आनंद लेंगे उनकी दिव्य वाणी को। आपसे निवेदन है प्रेमियों, इन दर्शनों को अपने सभी प्रेमी बंधियों तक भेजना, क्योंकि जितना लाभ हम प्राप्त कर सके प्रेमियों, इस कृपा में करना चाहिए। ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े कांटे यहाँ पे पड़े रहे हैं सामान्यतः, लेकिन यहाँ पे कांटे आदि बहुत फैले पड़े। जय हो महाराज जी, राधे श्याम, जय हो, जय हो महाराज जी। बड़ी कृपा है लाल दी जी की। तो देखो महाराज जी प्रसाद तैयार कर रहे हैं। प्रेमियों पहले तो मैं आपको ना महाराज जी की सुंदर सी कुटिया और आसन दिखा दूँ। ये महाराज जी को आसन है, यहीं पे महाराज जी विराजे हैं, यहीं पे भजन तप करें। महाराज जी राधे श्याम, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी, जय हो, जय हो महाराज जी, जय। महाराज जी क्षमा करियो, अरे कुछ भी गलती हुई है। प्रसाद तैयार कर रहे हैं महाराज जी। हाँ ये तो बथुआ है महाराज जी, बथुआ है या कुछ बना दूंगा, दाल डाल दूंगा, बथुआ और हरी मिर्च। हाँ। अरे जय हो, जय। तो महाराज जी यहीं पे रह के भजन, यहीं पे भजन तो कितने समय तक रह रहे महाराज जी यहाँ पे? 10 साल है यहीं पे। अरे जय महाराज जी, बड़ी इच्छा भाई आपके दर्शन करने की। महाराज जी के दर्शन करिए, महाराज जी यहाँ पे निवास करें, अच्छी बात है। तो प्रसाद महाराज जी नित्य यहीं पे तैयार करें ठाकुर जी के भोग? नहीं बनाओ, मैं मांग बनाऊं, यहीं बना मैं? हाँ मांग बना जाऊंगा। अरे जय महाराज जी, हमारा तो कुछ सामर्थ्य है ना महाराज जी, आनंद को दर्शन है रे, और क्या है। या मैं कुछ सेवाएं हैं श्री जी की तरफ से, कुछ राशन की सामग्री है, आप सेवा में ले लेंगे तो बड़ी कृपा होगी महाराज जी। ठीक है।
ये तो चावल है 2 किलो, एक यहाँ में कुछ गुड़ भी है, और ये महाराज जी सरसों का तेल है, ये गुड़ है 1 किलो गुड़ है महाराज जी। ये महाराज जी ये हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा है, और ये नमक है महाराज जी। ये चना की दाल है और ये मूंग की दाल है महाराज जी। ये महाराज जी आटा है, ये महाराज जी आप सेवा में ले लिए, बड़ी कृपा होगी। अरे खूब आनंद है। ये सब श्री जी की तरफ से है महाराज जी। और एक चीज़ बताऊं प्रेमी, ये बथुआ है, यानी कि ये मतलब हमारे शरीर के स्वास्थ्य का जितना ज़्यादा लाभदायक रहे में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा रहे, तो इसी कारण से संत जन प्रकृति में रहना पसंद करें जंगल में, क्योंकि जंगल के फूल पत्ती लाए और बिनते प्रसाद बनाओ, प्रसाद तैयार करो, आनंद लियो। तो महाराज जी थोड़ा कृपा हो तो थोड़ा सत्संग आप दे दें कि कैसे कैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं, कैसा आनंद आ रहा है। तो महाराज जी आप कैसे कैसे ब्रज में आए? इधर तपस्या ही कर भजन करवे का जी। तो महाराज जी जैसे हम जैसे जीव जैसे भजन ना कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए ठाकुर जी के भजन? अभी तो कमे का ये भजन नहीं है तुम्हारा, दान कर रहे, हाँ दान कर रहे, संतन की महिमा ही दान तुम्हारा बहुत बढ़िया दान है महाराज जी। जैसे यहाँ पे आप जंगलन में रहे में, तो यहाँ पे तो नित्य तो जैसे प्रसाद की व्यवस्था कैसे होवे लगा नित्य? अब ऐसे आ जाए, देखो अब आएगो ठाकुर जी चाहिए तो भेज दे, ना भेजे तो ना भेजे। और जब महाराज जी जैसे कभी कभी ना हो उपलब्ध ये सामग्री फिर कैसे? अरे भाई बहन तो घेरो दियो तो दे दिए, कम ना कम दे तो ऐसी बात करी। मुँह को स्वभाव है ना है भाई, और जगाए तो दे भूखे, सवेरे जग तो आवे वो फिर स्वभाव है और नहीं। महाराज जी कितनी गहरी बात कर रहे हैं कि भूखा सोने ना दे, सोने ना दे ठाकुर जी, कोई ना कोई जमाए देगा बाकी लिए, कोई ना कोई सबके लिए बाको ही वो है कि सबके लिए जमाए देगा। जैसे महाराज जी हम तो अपनी चिंता करें कि हमें अपने काज ये करना कि शाम को भूखे रहना तो बाकी काज कमा में, और ऐसे 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 तो बहुत छोटे छोटे जीव है महाराज जी, उनका भरण पोषण कैसे होगा? वो तो राम जी के ऊपर छोड़ो, वो तो अपने आप ही और बेच लगाए थे, सबके लिए लगावे, ऐसी बात छोड़ी है, सबके लिए लगावे। महाराज जी आपके अनुभव से थोड़ा ऐसा बताओ कि यह संसार में सत्य क्या है? ये तो झूठ सास की वो है, सच बोलो और खाऊं डोलो, सत्य बोलो, सच बोलो खाऊं डोलो, ये बात है। तो महाराज जी जैसे हम तो सांसारिक जीव हैं, बहुत से ऐसे संयोग बन जाए कि जहाँ पे हमें डर लगे कि यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा हानि आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में झूठ बोल दिया पर को अपराध रहा है, हमें हानि किसी को दे तो ये बात है नहीं, किसी को हम हानि ना दे में। हाँ हानि मत दो, और तुम हानि मिल रही है तो हम तो प्राण से बचाएंगे भाई, बात है। आप देख रहे हैं कि महाराज जी या महाराज जी हालांकि पूछनी नहीं चाहिए, क्षमा करियो कि महाराज जी आपकी आयु बहुत ज़्यादा है, तो यह अवस्था में आप जैसे नित्य प्रसाद तैयार कर रहे हैं, तो आप कभी ऐसा नहीं लगे कि इतनी आयु है गई है प्रसाद तैयार करने में कभी मतलब क्योंकि अड़चन तो आवे ना कछु ना बना लो मैं ना आराम से, और कहा जी वो भाई कार्य ही है ये मेरो, हाँ सबसे ज्यादा ही कार्य है, हाँ अपने हाथ से बना, अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को भोग लगा में। हाँ तो महाराज जी जैसे ऐसी अवस्था पर जैसे हम सांसारिक जीव हैं, अगर बुजुर्ग अवस्था आ जावे तो हमें तो ऐसा लगे कि जैसे कोई बाल गोपाल हों, कोई बच्चा हो या फिर बहन बेटी हो, वो हमारी कछु सेवा करें, हमारे अंदर तो ऐसे भाव आ जाए। तो महाराज जी आप तो यहाँ जंगल में एकदम नितांत एकांत है, कभी स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता होगा। हमारा कर्तव्य तो यही तो है, ये कर्तव्य के ऊपर साधु बनो तो दूसरे की बात क्यों देखे करिए, ये बात है।
जैसे महाराज जी बहुत ऐसे जीव हैं यहाँ पे हाँ हाँ है। कि जो नित्य जैसे कि अपने स्वार्थ के कार्य का हाँ, झूठ जीव को बोले। हानि पहुंचा दे में, हाँ पहुँचा में और महाराज जी उनको तो तरक्की भी खूब है रही है। कसम ना है उनको घड़ा जो भरा आवे जो लड़की जाए भी और कहा है और तुम जैसे रहेंगे तो ऐसे तो रह सके। महाराज जी आप जैसे इन जंगलन में रह रहे हैं तो कभी कभी जैसे आपको कोई स्वास्थ्य वगैरह बिगड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आप कैसे करें, क्या कैसे भोजन प्रसादी? सब बन जाए ऐसी बात छोड़िए, जाने सब बन जाए और बिगड़ेगी काय को भाई, बिगड़ेगी काय को, ऐसी बात छोड़िए। स्वास्थ्य बिगड़े कोई ना, देखो ये संतन को भरोसा हो ठाकुर जी पे कि बिगड़े कोई क्यों, और बिगड़ जाएगा तो ये काटना ना कौन से मारे हैं हम ना मिले तो वो तो फायदा ही है, दुख में तो नहीं खावे को वो अच्छा ही है। मतलब संतन का जीवन प्रेमी बहुत अलग है हम जीवों से, क्योंकि ठाकुर जी संतन के ठाकुर जी ही रखवारे हो में, क्योंकि उन्हें पता हो कि यदि बिगड़ भी जाओगे तो गाँव में भी कुछ फायदा ही है। महाराज जी जैसे आप जब घर छोड़ के आए तो भजन के काजे घर छोड़ के आए, कैसे कैसे मतलब आपने घर बार त्याग दिया? अब ये तो राम जी को खिलवाड़ जन का लीला बना दी नहीं, ये तो ईश्वर के ही ऊपर है, हमारा ना है, हम कथी गई बात है। मतलब आप ध्यान ही ना है कि कैसे ठाकुर जी दिया है, मतलब ऐसी लीला ठाकुर जी करेंगे महाराज ने, ये भी नहीं पता कि कब हम यहाँ पे आ गए, कब तो साधु जन का हमन करके आए हो का करो हमन में जान। जी जी हाँ कथा ना बता सके भाई, राम जी की कथा कैसे बता देंगे हम, तो उनकी लीला है कि क्या लीला है, जन का कर दिया हमारे। तो महाराज जी कभी कभी जैसे कि आप यहाँ जंगलन में ऐसे, यहाँ पे तो ठंड भी है और अब गर्मी भी होगी, तो इन चीज़ों तक कुछ फर्क ना पड़ेगा महाराज जी? अब भाई राम जी की खेल ऐसे हो गए, ये तो सभी सहन करने पड़े भाई, साधु जब तक तपस्या है ही, सबसे बड़ी तपस्या यही है, सब उसी बताया। जैसे महाराज जी जैसे हमारे ऊपर कभी कष्ट आ जामे तो हम तो बड़े डर जामे कि अरे हमारे ऊपर कष्ट आ गए कि ठाकुर जी ने हमें कौन सी चीज़ को दंड दियो है, मतलब ऐसा लगे कि ठाकुर जी नाराज है गए का। कदू दंड ना आए, क्या को दंड भगवान पर नहीं आओगा। हाँ तुम तो पहचानो के बान तो ना पाएगा भगवान, पाएगा ना पाए। हाँ सीता को अलग वो वनवास है वो, और राम जी को अलग है वो, फिर सीता को है वो, कुल कितने कष्ट पाए बिरने, कितने कष्ट पाए, ये हमारे तुम्हारे मार पाए बिरने बाहर उतारने के लिए, जो वो ज्यादा पाप ना बैठ जाए वे उतारे बिरने, मुसीबत भगवान को आवे, हम दोष करेंगे बागो मुसीबत आवेगी। तो सब्जियां बनने में महाराज जी, सब्जी प्रसाद बनने में कितना समय लग जाएगा महाराज जी? यहाँ में महाराज जी काका मिलो भयो, यहाँ में बाजरा हुआ है, हाँ गेहूँ है, बेसन है, बाजरो गेहूं और बेसन। हाँ तो याद थे का फायदा हो गया महाराज जी, तीनों चीज मिलाए थे? बाजरे को दाढ़ेल मत छोड़े भाई। हाँ और बेसन स्वास्थ्य का बढ़िया रहे, पाचन आदि के काजे। तो प्रेमी संतन को आहार को आटा नमक डाल दिया महाराज जी ने,
टीका तबा है, आप देख रहे होंगे प्रेमियों। ये तो प्रेमियों महाराज जी बना रहे हैं टिक्कड़। ऐसे महाराज जी ये गोल है जावेगी। बेलन है क्या? तो महाराज जी एक मन में जिज्ञासा आई कि महाराज जी आप जैसे जब आपने साधु जीवन शुरू करो, भजन शुरू करो, तो महाराज जी आप गुरुदेव भगवान आप कैसे मिले, आप कैसे? जी बाबू कहाँ पर तो जान कैसे मिल जाए जी भाई बान मोगो ऐसे उधर सही बान खबर जी हनुमान बाबा ने। हाँ हनुमान बाबा ने। हनुमान ने हाँ। ओह जी जी कैसे दी महाराज जी, थोड़ा हमें बता दे, बड़ी कृपा होगी। ऐसे कृपा कर दे मान भाई, मुँह पे आशीर्वाद दे दियो हनुमान ने। जी तो आपने महाराज जी क्या मांगो हनुमान? मैं क्या मांगूंगा, मौका पर तो कबूतन काट देगो। हाँ जब वो राम नाम को वो है वो मेरे तो भैया तब से राम नाम जप रहे हैं। तो महाराज जी इन जंगलन में आप रह रहे हैं, तो कभी ऐसी अनुभूति भई कि हनुमान जी आपके साथ हैं, कि उनकी कृपा है? कृपा है, चाहे वो जो कहेगा वो करेगा, जाए कृपा इधर हो बार बार में नहीं करे, रह जाए कृपा। एक बार कृपा है गई तो महाराज जी बता रहे हैं कि एक बार कृपा हो गई वो बहुत पर्याप्त है, क्योंकि दोबारा की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जो भजन कर रहे हैं उनके आदेश पे उन्होंने आदेश दिए, आशीर्वाद दिया कि अब भजन करो महाराज जी, तभी से भजन कर रहे हैं जंगलों में रह के। तो महाराज जी इन जंगल में रहते रहते आपने जितना समय बिताया है, तो यहाँ में जंगलन में रहे में जैसे जो आनंद है, तो क्या वो संसार में भी है ऐसा आनंद महाराज जी? हर जगह ये आनंद तो भैया ये मन के ऊपर है जी। मन राग है वो जैसे ही वही आनंद, जैसा मन रखेंगे वैसा आनंद। तो मन से प्रेम होगा जब वो अपने आप प्रकट है जाए। जय हो जय हो। अब और सुन लो कि जो हम तो मन में प्रकट है, भगवान खा दिया गए हम तो मन में ही है ठाकुर जी। अरे तो मन में ही है, मन में ही है। जय हो जय है और तुम ऊँट मठाक बोलो तो भगवान करेगा कि इनते ऐसे करो तो ऐसे हुए जी। प्रेम से हम तुम्हारी प्रेम से रहना चाहिए और वही भगवान है। वही भगवान। हाँ भाई ये चाह है वो का प्रेम से जाओ। महाराज जी यहाँ में प्रसाद तैयार करने में आप काफ़ी समय लगे, क्योंकि बुजुर्ग शरीर है, अवस्था बुजुर्ग है। अरे संग्राम जी कोई खेल हुआ ये पेट के लिए हर एक चीज करनी पड़ जाए, पेट हो गए सो जी भजन है महाराज जी। हाँ हमारी उतार चढ़ाव तो हमें लला जी। रानी कहूँ परेशानी आ जाए, कहूँ हर एक चीज की जी। अरे ये हमारे लिए महाराज जी। अरे जय महाराज जी बड़ी कृपा। ये प्रेमियम महाराज जी के हाथ में तो ये प्रसाद मिल गया एकदम गरम गरम। जय हो। ये प्रेमियम महाराज जी ने हमको दे दिया प्रसाद, एक पहले ठाकुर जी को निकल गई। टिक्कर बना रहा हूँ मैं पहले से खूब। महाराज जी ये प्रसाद भी बहुत है, हम यही पाएंगे, फिर आप भी पाएंगे ना। तो जैसे महाराज जी जैसे हम जैसे अपने कई काजें जो हमें अपने जीवन में आगे जैसे भजन मार्ग पर बढ़वे के काजें हमें क्या करना चाहिए? अरे भैया वो अपने आप ही कह लगा दे ठाकुर जी से भजन कर जी। हाँ वो अपने आप ही कह लग जाएगी। तुम क्या करेंगे लगा था भाई का अधीन पे हो जी। ये बात है, अब दगाबाजी नहीं करे, झूठ नहीं बोले, ये भजन है भैया और भजन नहीं करे। महाराज जी बहुत कृपा आपकी, क्षमा करिए आपको थोड़ा समय हमने लियो, हम पे आशीर्वाद बनाए रखें महाराज जी, हम बालकन पे। जय हो। धन्यवाद महाराज जी। श्री राधे श्याम महाराज। जय हो जय।
राधे श्याम महाराज जी।